महाभारत युद्ध काल के समय जब भीष्म पितामह शरशय्या पर घायल अवस्था में पड़े हुए थे, तब हस्तिनापुर और कौरव पक्षों में एक अजीब व्याकुलता व्याप्त हो गई। राजा धृतराष्ट्र, जो जन्म से स्वयं तो अंधे थे, उन्होंने अपने राजपुरोहितों और ज्योतिषाचार्यों को आदेश दिया कि वे सभी प्रमुख योद्धाओं की जन्म कुंडलियों को देखें और यह निष्कर्ष करें कि अगला सेनापति कौन होगा। ज्योतिषों ने जब सभी नायकों की जन्म कुंडलियों का विवेचन किया तो एक नाम राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। वो था गुरु द्रोणाचार्य जी का नाम। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, गुरु द्रोणाचार्य के ग्रह योग अत्यंत बलवान है। उनकी कुंडली में विजय का योग स्पष्ट है। वे युद्ध में अपराजय सिद्ध होंगे। यह सुनकर धृतराष्ट्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अगला सेनानायक घोषित कर दिया। परंतु युद्ध के 2 ही दिन बाद कौरवों की नारायणी सेना का आधे से ज्यादा भाग नष्ट हो गया। यह समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र का हृदय कांप उठा। उन्होंने अपने समस्त ज्योतिषाचार्यों तथा राजपुरोहितों की सभा को पुनः बुलाया और उन्होंने बड़े व्यथित होकर के अपने राजपुरोहितों से यही सवाल पूछा, जब गुरु द्रोणाचार्य की कुंडली में पराजय का कोई योग ही नहीं था, तो यह भयंकर विनाश कैसे हुआ? क्या मेरे राज्य का भाग्य अब विपरीत दिशा में जा रहा है? राजपुरोहितों ने पुनः गुरु द्रोणाचार्य जी की जन्म कुंडली का विवेचन किया तथा वे राजा से बोले कि हे राजन, युद्ध के प्रारंभ से ही आकाशीय नक्षत्रों की गति बदल चुकी है। अब स्वयं ग्रह अपनी दिशा परिवर्तित कर चुके हैं। यह संकेत है कि इस युद्ध का नियंत्रण अब किसी मनुष्य के हाथ में नहीं है। यह सुनते ही धृतराष्ट्र मौन हो गए। उनके नेत्र तो पहले से ही अंधकार में थे, परंतु अब उनके हृदय पर भी एक गहरा अंधकार छा गया। उन्होंने अत्यंत गंभीर स्वर में अपनी चिंता को जताते हुए पूछा कि यह कैसे संभव है। सभा में उपस्थित सभी ऋषि मुनि तथा ज्योतिषों ने एक मत होकर कहा कि यह वासुदेव कृष्ण की इच्छा का परिणाम है। हाँ राजन, यह युद्ध की दिशा अब स्वयं वासुदेव कृष्ण निर्धारित कर रहे हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय में वासुदेव कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती के पुत्र अर्जुन, तू निश्चित रूप से यह जान ले, न मे भक्तः प्रणयशति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता।